एंड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। अच्छा, एक तो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जब टेम्परेचर को हम ज़्यादा करते हैं और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एक्सट्रैक्शन जो हो जाती है वो बेटर हो जाती है। यानी अगर हम क्या करें, द सैंपल एंड सॉल्वेंट आर प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल एंड हीटेड अप टू 50 to 200 सेंटीग्रेड, और इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर दें एंड दी हाई प्रेशर अलाउज हीटिंग अबव द बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम इसको प्रेशर ज़्यादा दें तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है वो एक्सेलरेट यानी एफिशिएंट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब जो सेकंड इसमें है इन माइक्रोवेव असिस्टेंट एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि हम माइक्रोवेव एनर्जी भी यूज करते हैं। द सॉल्वेंट इज हीटेड बाय माइक्रोवेव एनर्जी। The analyte compounds are again partitioned from the sample matrix into the solvent. इधर भी क्या होता है कि जो एनालाइट जो सैंपल है वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है सॉल्वेंट में, तो वो सैंपल क्या हो जाता है, इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है बाय यूजिंग द माइक्रोवेव एनर्जी। This approach is an extension of closed vessel acid digestion described in chapter 2. A closed vessel containing the sample and solvent is placed is the containing the sample and solvent is placed in a microwave oven. अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सैंपल और सॉल्वेंट होते हैं क्लोज्ड किसी चीज़ में हम रखे और उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक तो क्लोज हो जाता है और हमें रेज या हीट कहाँ से मिलती है, माइक्रोवेव असिस्टेड है ये। The kinetics of the extraction is affected by the temperature and the choice of solvent or solvent mixture. अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, मतलब एक तो आपकी जो एक्सट्रैक्शन है, काइनेटिक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी जो एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर सॉल्वेंट पे और सॉल्वेंट मिक्सचर पे डिपेंड करती है। और एटमॉस्फेरिक हीटिंग फॉर एक्सट्रैक्शन इज लिमिटेड टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लोज वेसल टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कितना हम यूज 175 साई, टिपिकली रीचिंग टू द ऑर्डर ऑफ 150 सेंटीग्रेड, यानी हम 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं और प्रेशर कितना यूज करते हैं, 175 साई का, कंपेयर्ड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 to 80 सेंटीग्रेड फॉर कॉमनली यूज सॉल्वेंट। यानी जिन जो नॉर्मली जो सॉल्वेंट 50 to 80 सेंटीग्रेड पे बॉयल होते हैं उनके लिए हम 150 सेंटीग्रेड भी हमें वहां पे माइक्रोवेव में मिल जाता है टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा मिल जाता है। सॉल्वेंट मिक्सचर में बी यूज्ड एज लॉन्ग एज वन ऑफ देम एब्जॉर्ब माइक्रोवेव एनर्जी। Some solvents are microwave transparent, for example hexane, and do not heat, but a mixture of hexane and acetone heats rapidly. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट्स हैं, कुछ सॉल्वेंट मिक्सचर तो माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। यानी लाइक हेक्सेन, अगर आप हेक्सेन को एज ए सॉल्वेंट यूज करें, ये माइक्रोवेव एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि इट इज ट्रांसपेरेंट और ये हीट अप भी नहीं होगा, यानी ये इसको ये हीट होगा ही नहीं क्योंकि इट इज ट्रांसपेरेंट टू माइक्रोवेव्स। अब क्या है, दी क्लोज्ड वेसल्स मस्ट बी इनर टू सॉल्वेंट्स एंड बी माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंट। अब जो क्लोज वेसल्स हैं, इन इट शुड बी इनर टू सॉल्वेंट एंड माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंट, यानी जो क्लोज्ड वेसल्स हैं, जो आपने चीजें यूज की हैं जिसके अंदर आपने लिख रखा है, कोई बीकर है या वेसल जो है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू माइक्रोवेव, यानी उसको उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उसके अंदर सॉल्वेंट आपने रखा है वो तो उसको तो माइक्रोवेव से हीट अप हो जाना चाहिए। तो ये क्लोज्ड वेसल का कह रहे हैं कि उसकी बॉडी शुड, द बॉडी ऑफ क्लोज्ड वेसल शुड बी मेड अप ऑफ एथेरिमाइड एंड विदा परफ्लोरोएलॉक्सी लीनियर। यानी अगर इनकी बॉडी जो क्लोज्ड वेसल्स आपने यूज करनी है, उसको अगर आपने क्या करना है, इट शुड बी इनर्ट, यानी जैसे हम ग्लास यूज करते हैं मोस्टली जगहों पे, क्योंकि वो इनर्ट होता है, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता किसी चीज का। इसी तरह जो हमने यहाँ पे क्लोज्ड वेसल यूज करने हैं वो पॉलीएथिलीमाइड और फ्लोरोक्सी के बने होने चाहिए। उससे क्या होंगे, दे विल बी इनर्ट टू सॉल्वेंट एंड माइक्रोवेव रेज। Several sample vessels may be placed in an oven at the same time for multiple extraction.
जो इसमें क्या है कि हम काफ़ी सारे सैंपल वेसल्स को माइक्रोवेव में एक दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन में भी परफॉर्म्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट द नीड फॉर pressurized vessel. Heating and cooling cycles are heating and cooling cycles are employed to prevent boiling of the solvent. हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स आर यानी ये एक दफ़ा हीट करते हैं फिर एक दफ़ा उसको थोड़ा कूल कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि एकदम बॉयल नहीं होगा सॉल्वेंट। दिस टेक्निक आल्सो रिड्यूसेस एक्सट्रैक्शन टाइम्स सब्सटेंशियली फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो माइक्रोवेव में हम जब भी कोई चीज़ गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो वहाँ पे जो उसमें सॉल्वेंट होता है, लाइक अगर हम कोई नॉर्मल अपना खाना ही गर्म करें तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं, यानी सॉल्वेंट को वो हीट अप करता है और वो सॉल्वेंट को हीट अप करता है जिससे इन टर्न बाकी सैंपल भी हीट अप हो जाते हैं।